और विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल का 4 बजे दिल्ली के निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। गुड़गांव के एक अस्पताल में कल उनका निधन हो गया था। अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक थे और उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में फैलाया था। अशोक सिंघल के पार्थिव शरीर को दिल्ली के झंडेवालान में RSS कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। शिवो नाम स्वस्ति पिता नमस्ते अस्तु माहिगुंसीः निवर्तयाम्यायुगेन्नाद्याय प्रजननाय राजस्पोभाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय हरिः ओम् देवाय दानं पृथिव्या तत्र देवासो अजुघन्त विश्वे यक्षामाभ्यागुं संकरन्तो
ये आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें झंडेवालान स्थित आरएसएस के कार्यालय से, जहां विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। कल गुड़गांव के एक अस्पताल में अशोक सिंघल का निधन हो गया था। आज शाम 4 बजे दिल्ली के निगम बोध घाट पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक थे। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में फैलाया था। नागालैंड और असम के गवर्नर के नाते से मैं श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ। मेरे खास मित्र भी रहे हैं, आइकॉन भी रहे हैं, बहुत बड़े व्यक्ति। इनकी जो पूर्ति बहुत मुश्किल की बात है। इनको विचारों को पूरा करें, इनका सपनों को पूरा करें, यही विचार लेके आपके सामने आया हूँ। नतमस्तक है नागालैंड और असम की ओर से। मेरा नाम पद्मनाभ आचार्य, गवर्नर नागालैंड असम। अशोक जी इस वर्ष अपने जीवन के 90वें वर्ष में प्रवेश कर रहे थे और हम सब ने कामना की थी कि वो शतायु हों, कम से कम 10 वर्ष तक और हमारा मार्गदर्शन करते रहे। लेकिन वो तो 10 वर्ष पहले ही चले गए। उनका पूरा जीवन एक लक्ष्य के लिए समर्पित था और मछली की आँख की तरह वो अपना जीवन उसी लक्ष्य के लिए जीते रहे। हालांकि वो 89 वर्ष की उम्र में गए, लेकिन लगता है असमय ही चले गए। उनकी क्षतिपूर्ति होना असंभव है। उतना समर्पित जीवन जेके कोई उनकी पूर्ति कर सकेगा
ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उनके श्री चरणों में मेरी बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि।